हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक साधु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो लोगों के मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि या दवा का प्रयोग नहीं किया था। वो सिर्फ लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह उन ऋषि के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, मैंने बहुत से चिकित्सकों के चक्कर काट दिए हैं, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उनकी दवाओं से परेशान हो चुका हूं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया है कि आप बिना किसी दवा और चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूं? व्यक्ति की यह बात सुन ऋषि मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, आप जो भी नियम बताएंगे मैं जरूर उनका पालन करूंगा, बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग की शक्ति, चिकित्सा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग में ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया की किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्णतः विश्वास दिला देते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं जिससे शरीर के रोग बिना किसी दवा, चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से और शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 12 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस रसायन की जरूरत होती है वह हमारे अवचेतन मन के पास होता है। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया तो तुम अपनी बीमारी चुटकियों में को ठीक कर सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करो। 90% बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या फिर डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। हमारी ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावना ही है। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो गई तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। इसके अलावा फालतू के तनाव जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा इत्यादि। लोग ये सब सोचकर डरते रहते हैं। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है मन के मंत्र को जानना। और यदि आप मन के मंत्र को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में दिखाई दे रही वीडियो को इस वीडियो के बाद अवश्य देखिए, जिसमें आपको मन का मंत्र मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे और शांत रख पाएंगे और खुद के प्रति नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करो। मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी बाहर निकालने का एक बेहद प्रभावित तरीका है कि जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर, जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम्हें परेशान करती है, ऐसे सभी विचारों को एक कागज पर लिख लो।
लिखने के बाद ना तो उसे खुद पढ़ो और ना ही किसी से पढ़ाओ, बस उस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को यह संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार जलकर खत्म हो गए। इससे तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगा, और एक शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। अरश्य ने कहा, तीसरी नियम है, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले यह ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आजाद नहीं करते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आजाद करते हैं, अपने मन को आजाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। हमारे दिमाग की एक आदत है कि यह हमारे साथ घटी सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर संजोकर रखता है। किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई, इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, लोगों को माफ कर दो। जिसने भी अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू कर दोगे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में रहना सीख लो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भर जाते हैं। जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। जीवन की जो सुंदरता है वह वर्तमान के पलों को जीने में है। जितने भी लोग अपने दिमाग में कुछ गलत चीजें लेकर बैठे हुए हैं वह वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो वर्तमान में खुद से बोले और महसूस करें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि जब तुम ये सोचोगे कि अभी इस क्षण में मैं स्वस्थ हूं तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपने सांसों के साक्षी बनकर, शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या घटित हो रहा है इसके प्रति जागरूकता लाकर ही हम वर्तमान में रह सकते हैं। पांचवा नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात ही नहीं करते। ये भी नहीं जान पाते कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। वो अपने साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। अगर ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपनी कीमत पहचाननी ही पड़ेगी। बहुत सी महिलाएं और पुरुष परिवार की जिम्मेदारी और भाग दौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पा लिया उस दिन से सारी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेंगी। छठा नियम, सकारात्मक कल्पना करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूं। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं और अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी अतीत की यादें होती हैं। तो जैसे ही वो अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं तो वो बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वो लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग से भरी भावनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। हर दिन 10 मिनट आंख बंद करके बैठो और यह कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता। वो समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे व अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं, ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती है। साथ ही गहरी सांस लेने से पूरा दिन हमारा मन पसंद रहता है और हम खुश रहते हैं। 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करो।
भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 3 से 6 घंटे के बीच का समय लगता है और मांस आहार को पचाने में तो कई बार 8 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटे में भोजन ग्रहण करते रहते हैं, जिससे पुराना भोजन ठीक से पचा नहीं पाता और नया आ जाता है। इससे भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है और हमारी आंतों की दीवार में चिपक जाता है और इस तरह भोजन ही बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को भोजन के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर देना चाहिए और हफ्ते में 1 दिन के लिए व्रत करना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त होकर शरीर की सफाई कर सके। 10वां नियम, ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, धन दौलत, इसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी रहने से ही हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बदल कर रख देता है। यह इंसान के शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में बहुत कम होती है और अगर वो किसी कारण बीमार हो भी जाता है तो उसके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसीलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, मन को शांत रखो, माफ करना सीखो, आशावादी बनो, खुश रहो, गहरी लंबी सांस लो, सकारात्मक सोचो, अपना लक्ष्य ढूंढो, अच्छे से खाओ, ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की अचूक तरीके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।